अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज ये जो हमारा टॉपिक है ये है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे और आपको वेलकम करते हैं आपके फेवरेट बायो चैनल बायोबी में। बात ये है कि हमारी दुनिया में जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं या गैर जिंदा चीज़ें हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो एटम्स की बनी हुई हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म के बायो एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो जिंदा चीज़ों को बना रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो एटम्स होते हैं ये बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स के जो हैं वो बने हुए होते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में एक होता है प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक होता है इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसके न्यूक्लियस में आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि उसके बाहर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो तमाम जिंदा और गैर जिंदा चीजें एटम्स की बनी हुई हैं और एटम्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए हैं। अब बात ये होती है कि ये जो एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, ये अकेले नहीं रह सकते। अगर इन्होंने सरवाइव करना है तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन करते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग के जरिए, जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, जिसमें आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है, जिसके नतीजे में इंतहाई स्टेबल किस्म के जो हैं वो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और उन स्टेबल स्ट्रक्चर्स को हम जनरली मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और हम जिक्र कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल का। तो तमाम जिंदा चीजों में जो एलिमेंट्स होते हैं वो अकेले नहीं होते हैं, उनके एटम्स, बल्कि वो आपस में ज्वाइन करके स्टेबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है वाटर, जो जिंदा चीजों में लगभग 70% के करीब होता है। और ये जो है वो ऑक्सीजन के एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। और यहाँ पर एक मैंने मॉलिक्यूल बनाया है वाटर का। ना ऑक्सीजन एटम अकेला रह सकता है, ना हाइड्रोजन एटम अकेला रह सकता है। ये आपस में कंबाइन करते हैं और एक इंतहाई स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम वाटर कहते हैं, जो कि डेफिनेटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब जिंदा चीजों में आपको बायो एलिमेंट्स के एटम्स मिलते हैं जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड सो ऑन। अब ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं लगभग यही जो हैं वो तमाम की तमाम जिंदा चीजों में पाए जाते हैं। अब इन्हीं बायो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आपस में कंबाइन करते हैं और उसके नतीजे में इंतहाई स्टेबल किस्म के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक कंपाउंड लिया है C6H12O6, यानी कि ये एक शुगर है। अब ये जो एटम्स हैं शुगर के, ये 2 तरीकों से एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये फ्रुक्टोज की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि 5 कार्बन शुगर की फॉर्म में, और ये ग्लूकोज की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी कि 6 कार्बन शुगर की फॉर्म में। कहने का मकसद ये है कि एटम्स तो चंद एक ही होते हैं, लेकिन जब वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से ज्वाइन करते हैं आपस में, तो उसके नतीजे में वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अगर हम देखें तो हमारी दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मानी होता है छोटे। ठीक है, अब ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये कम होता है, इसीलिए हम इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। इसके बरक्स एक मॉलिक्यूल्स होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो का मानी होता है बड़े। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, लिपिड्स। तो हमारी दुनिया में मॉलिक्यूल्स 2 तरह की हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर हम जिंदा चीजों में देखें तो जिंदा चीजों में 2 किस्म के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी होती है, जैसा कि प्रोटीन है, लिपिड्स है। जबकि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होती हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी नहीं होती। अच्छा, अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोटीन, लिपिड्स, जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंदा चीजों में मॉलिक्यूल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।
हम देखें अगर तो तमाम की तमाम जिंदा चीजों में मॉलिक्यूल्स माइक्रो भी होते हैं और मैक्रो भी होते हैं। जिंदा चीजें बेसिकली मिक्सचर होती हैं माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल का। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जहाँ पर वाटर होता है वहां पर डेफिनेटली हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन भी होता है जो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जिंदा चीजों में बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो माइक्रो भी हैं और मैक्रो भी हैं, और इनऑर्गेनिक भी डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में देखें जो हमारी बॉडी में ज़्यादा पाए जाते हैं उनमें ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ग्लाइसरोल है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं और एटीपी है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो जिंदा चीजों में माइक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं। जिंदा चीजें कॉम्बिनेशन होती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। अगर हमारी बॉडी में एक तरफ प्रोटीन है तो उसी के साथ साथ हमारी बॉडी में वाटर जो इनऑर्गेनिक है वो भी मौजूद है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। फॉर द टाइम बीइंग हम कहेंगे एक दूसरे को खुदा हाफिज और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट लेवल के साथ। अल्लाह हाफिज।